आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों बहुत सारे बच्चे जीडी से आउट होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चे जीडी में बाहर गए, जितने भी बच्चे सिलेक्शन देने वाले होते हैं, जैसे जिनका भी एग्ज़ाम पास होता है, उनसे 20 से 30% बच्चे जीडी आउट कर दिए जाते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न? तुम ये समझोगे उनकी स्पोकन मजबूत नहीं है। दैट इज़ परफेक्टली रॉन्ग। जीडी इज़ ए कम्प्लीटली फ्री ऑफ स्पोकन। तुम्हें ये जान के बहुत आश्चर्य होगा, बट आई एम टेलिंग ट्रूथ। ओनली 10 to 20% मेजर यू हैव स्पोकन और नो। 10 से 20% इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारी स्पोकन कैसी है जीडी में। 80% जो आपका पार्ट होता है वो निर्भर करता है आपके थॉट्स कैसे हैं, आपके थॉट्स कैसे हैं। यदि तुम किसी चीज़ पर थॉट्स अगर आपके अच्छे हुए तो आप टूटी फूटी इंग्लिश भी बोल रहे हो तो चलेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि इंग्लिश तो हम मजबूत करा देंगे, लेकिन थॉट्स तो क्या चीज़ होती है? थॉट्स वो चीज़ होती है कि अब तक तुम स्कूल से लेके अब तक तुमने क्या संग्रहण किया है। सबसे इम्पोर्टेंट ये होती है कि तुमने क्या चीज़ का संग्रहण किया है, तुम अब से लेके अब तक सीखो। तो थॉट्स डिफाइन करते हैं कि तुम कितने सक्सेसफुल होगे। अब जैसे किसी व्यक्ति से मैं कभी क्लास में बताता हूँ तो कुछ थॉट्स क्रिएट कर देता हूँ, कुछ अच्छे टॉपिक्स बताता हूँ। कई बार बच्चे समझते हैं सर अभी थोड़ा सा पढ़ाइए, ये बताइए, वो भी ठीक है, पर देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये थॉट्स कैसे हैं। पिछली बार एक बच्चा बाहर हुआ जो कि उससे कहा गया, जीडी का एयरफोर्स में था और जीडी चल रहा था तो एक सेलेक्टेड स्टूडेंट था, उसने मेरे को बताया कि सर एक बच्चा इस वजह से बाहर कर दिया गया। एयरफोर्स के ऑफिसर्स आए और उन्होंने सबसे पहले तो ये बात बोली, जीडी का टॉपिक बोला, तो उसने कहा कि किसी को कोई भी इंट्रो तो बोलना ही नहीं है। उसने सीधा ही कह दिया ये बात, स्टार्ट होने से पहले कोई भी इंट्रोडक्शन वगैरह रटी हुई रामायण कोई भी नहीं बोलनी है। मुझे पता है तुम्हें तोते की तरह क्या रटाया गया है। अब कहानी ख़त्म। अब क्या करोगे? जिनको इंट्रोडक्शन याद है, थॉट्स सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे टॉपिक आ गया तुम्हारा बिलीफ सिस्टम। अब तुम जीडी में आए और तुम क्या करोगे? सर लाइक दिस, सर माई नेम इज रॉबिन सिंह and I belongs to Bharatpur and my mothers and fathers, my parents are farmer and I completed my degree from that school and you have completed learning this. तुमने इस इंट्रोडक्शन को कंप्लीट लर्न कर लिया। सर I have completed my 12th from Nadwai and I want to tell you about belief system. Sir, belief system. What is belief system? You don't have thoughts about belief system. How can you speak about belief system even you know intro? तुम इंट्रो को जानते हो अच्छी तरह से, तुमने इंट्रो बोल दिया, जैसे ही टॉपिक आया, जैसे ही टॉपिक का नंबर आया और तुम अटक गई, हो गई ना फेल। क्या फ़ायदा उस स्पोकन का? ध्यान रखना, स्पोकन के मामले में तुम्हें पता है स्पोकन की फ़ीस भी इतनी लंबी ली जाती हैं। एक महीने की फ़ीस 6 से 7 हज़ार रुपये होती नहीं है, बनाई जाती है। जस्ट एक फियर है। मार्केट किसी भी क्षेत्र में कैसे भी क्रिएट किया जा सकता है। कुछ मार्केट क्रिएटरों से बचो, बिल्कुल बचो। जीडी है क्या? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। व्हाट इज दिस जीडी? जीडी इज द नेम ऑफ क्रिएशन थॉट्स। व्हाट्स योर थॉट? ग्रुप डिस्कशन इज नॉट अबाउट स्पोकन, इट इज ग्रुप डिस्कशन नॉट स्पोकन, ग्रुप डिस्कशन नॉट स्पोकन। हैव यू अंडरस्टूड? हम यहाँ पे जीडी में जो चीज़ देखी जाती है वो देखी जाती है तुम्हारे थॉट्स कितने अच्छे हैं, तुम किसी टॉपिक पर कितना अच्छा बोल सकते हो। वो इंग्लिश में बोलना होता है, पर इंग्लिश कमज़ोर है तो चलेगा, लेकिन थॉट्स ख़राब हैं तो नहीं चलेगा। अगर तुमसे कहा जाए तुम्हें एक बंदा सेलेक्ट करना है तो तुम उसी को तो सेलेक्ट करोगे जो ईमानदार होगा, जिसकी ईमानदारी के बेसिस जिसके इसी थॉट्स होंगे। हर व्यक्ति को ईमानदार रहना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, डेडिकेटिव होना चाहिए। इस टाइप से अगर वो बोलेगा, वो हिंदी में बोल रहा है, अच्छे व्यवहार कर रहा है, चलेगा, क्या दिक्कत है? यही दिक्कत। वो भी ये समझते हैं कि इंग्लिश तो हम सिखा देंगे, लेकिन नेचुरल थॉट्स तो व्यक्ति के अंदर होने ही चाहिए। तो जीडी को एक मार्केट ना बनने दें। और ये सब स्टूडेंटों के फियर की वजह से होता है। एग्जाम क्रैक हो जाता है तो जीडी के नाम पर ब्लैकमेल किए जाते हैं कि एग्जाम तो क्रैक हो गया, तो अब जीडी कैसे क्रैक होगा? तो मेन चीज़ तो है, जीडी में जो पास करने वाले होते हैं वो पास करके ही जाते हैं। उनका कोई इस तरह से जीडी की कोचिंग वगैरह से किसी भी तरह का खास ज़्यादा रिलेशन नहीं होता। अगर आपको जीडी करना है तो सीधी सी बात है, तो स्पोकन का परसेंटेज आपको 10 से 20% रखना है, मात्र उतना कि जितने तुम बोल सको और दूसरे व्यक्ति के समझ में आ सके। दैट इज़ सफिशिएंट।
यू डोंट नीड टू रिक्वायर वेरी वेरी मच फ्लुएंसी, क्योंकि फ्लुएंसी तो आपको करने के लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए, और वैसे भी आप अंग्रेज़ या बिलोंग्स टू इंडिया से आप बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए ए लिटिल हार्ड, थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा बशर्ते। लेकिन थॉट्स, अगर फ्लुएंसी कम है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थॉट्स अच्छे हैं। फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या करोगे इस फ्लुएंसी का जब थॉट्स ही अच्छे नहीं है तो कहने का मतलब है मेरा जो भी है जीडी के बारे में, और जिनके मार्क्स 40 से ऊपर हैं या 40 के समथिंग में बन रहे हैं, वो व्यक्ति जीडी की तैयारी कर सकते हैं। और 40 से मार्क्स से मतलब नहीं है, जीडी क्या है, एक थॉट्स का क्रिएट करने का प्रोसेस है। जो बंदा एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है वो खुद घर पे कहीं भी सेल्फ प्रैक्टिस कर सकता है, अच्छी बुक्स पढ़ सकता है। इट इज़ ए जीडी। तो मेरे से कहो सर किसी टॉपिक पे बोल के बताओ, बिलीफ सिस्टम पे, इम्यूनाइजेशन पे, किसी भी टॉपिक पे बोल बताओ, आई कैन स्पीक वेरी इजीली बिकॉज आई हैव थॉट। जब तुम्हारे थॉट ही नहीं है तो बोलोगे क्या? तुम ध्यान देते हो स्पोकन 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 स्पोकन, जस्ट फोकस थॉट, क्रिएट थॉट। थॉट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन स्पोकन। इफ यू हैव थॉट देन यू कैन स्पीक, इफ यू डोंट हैव थॉट्स यू कांट स्पीक, इवन योर इंग्लिश इज बेटर, डजेंट मैटर। जय हिंद।